Welcome everyone. My name is Gurjit Singh from University School of Education. आज हम ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट ए का टॉपिक नंबर 1 जो है रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मीनिंग आईसीटी का हमने रोल देखना है एजुकेशन में, किस संदर्भ में, टीचर के संदर्भ में, स्टूडेंट के संदर्भ में और एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में। सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ आईसीटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर। टीचर के संदर्भ में आईसीटी का क्या रोल है। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि अगर आईसीटी एक टीचर यूज़ करता है, आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ फिर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो अगर एक टीचर टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। अब ये टीचर के बीच में भी हो सकता है, टीचर स्टूडेंट के बीच में भी हो सकता है, या टीचर पेरेंट्स के बीच में भी हो सकता है, इवन के स्टूडेंट के बीच में भी हो सकता है। क्या चीज़? कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। अब इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि हम कम्युनिकेशन के लिए जूम मीटिंग का यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल मीट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो इससे क्या इंक्रीज़ हो रहा है, कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे टीचर स्टूडेंट का हो सकता है क्लासरूम में, या फिर टीचर टीचर का हो सकता है, या फिर टीचर पेरेंट्स का हो सकता है। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव टीचर्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अब इसका मीनिंग क्या है? प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होता है कि आप कोई काम कितने टाइम में कर पा रहे हो, जहाँ आपकी आउटपुट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी काम को आपने अगर विदाउट आईसीटी कर रहे हो तो 1 घंटा लगाते हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे आईसीटी का यूज़ कर रहे हो तो आप वही काम 15 मिनट्स में कर पा रहे हो। इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे कि आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, एज अ टीचर आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं, रिज़ल्ट बनाना है। तो उसके लिए अगर हम मैन्युअली करेंगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक्सेल का यूज़ करते हैं तो हमें क्या टाइम कम लगेगा। तो इससे क्या इम्प्रूव हो रहा है, टीचर की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है। तो ऐसे ही और भी एग्जांपल हो सकती हैं। नेक्स्ट इसी के साथ है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है कि आपने कम रिसोर्सेज में लेस रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट निकाली है। कहने का मीनिंग रिसोर्सेज आपने कम लगाए हैं लेकिन जो आउटपुट है वो ज़्यादा निकाली है आईसीटी का यूज़ करके। इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हो एफिशिएंसी को, कि आपने कॉस्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया या डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट है टीचर्स विद द टेक्निकल माइंडसेट। अब जब टीचर्स आईसीटी का यूज़ करेंगे तो उनका जो माइंडसेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे उनका माइंडसेट भी एडवांस होता जाएगा, इम्प्रूव होता जाएगा, वो नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल टू रिमूव द क्लासरूम प्रॉब्लम्स। आईसीटी का क्या रोल है टीचर की लाइफ में, तो हम बोल सकते हैं ये क्या करती है, रिमूव करती है, हटाती है कौन सी चीज़ें, जो कोई समस्या आती है क्लासरूम में। अब क्लासरूम में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है कि अगर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करें या यहाँ पे हम आईसीटी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टीचर की जो हैंड राइटिंग है वो लेजिबल नहीं है, मीनिंग समझ नहीं आ रही है स्टूडेंट्स को, तो प्रॉब्लम आएगी। एज़ कम्पेयर टू दैट टीचर क्या कर सकता है, इस चीज़ को रिमूव कर सकता है अगर वो करना चाहे आईसीटी का यूज़ करके। कि वो क्या कर सकता है, पीपीटी बना सकता है जिसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, या फिर कुछ भी जैसे एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ
स्टूडेंट्स को क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है और समझा सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, अब अगर हम फिज़िकल क्लासरूम की बात करें जहाँ पे हम आईसीटी का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हमें जितनी भी चीज़ें हम ड्रॉ कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और वहाँ पे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हर सब कुछ कोई टीचर ऑन अ ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड ड्रॉ कर पाए। बट अगर हम आईसीटी का यूज़ करते हैं एज अ टीचर, तो क्या है, हम कोई भी पिक्चर, कोई भी फिगर स्टूडेंट्स को शो कर सकते हैं जो स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, क्लासरूम प्रॉब्लम्स रिमूव हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्नाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब आईसीटी का अगर एक टीचर यूज़ कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, अब पहले भी टीचिंग एंड लर्निंग होती थी जब कंप्यूटर्स नहीं थे, जब हमारे पास प्रोजेक्टर्स नहीं थे, तब भी टीचिंग एंड लर्निंग होती थी। लेकिन अगर हम कंप्यूटर्स का, प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि हमारा जो टीचिंग एंड लर्निंग का ये वाला प्रोसेस है, ये क्या हो गया, मॉडर्नाइज हो गया, एडवांस हो गया, इम्प्रूव हो गया। क्योंकि अब हम ज़्यादा, हमारे पास स्कोप है कि चीज़ों को हम ज़्यादा तरीक़ों से समझा सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे अगर आपको कोई चीज़, अगर आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और उसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, एक ऑप्शन हो सकता है कि आपको मैप्स दिखाए जाएं, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपको ग्लोब दिखाया जाए। नेक्स्ट बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम 3D इमेजेस या वीडियोस में उन चीज़ों को इजीली समझ भी सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है आईसीटी का क्या रोल है इंस्ट्रक्टर की लाइफ में, जहाँ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। 6 पॉइंट है रिलीव द वर्डन ऑफ रूटीन रेपिटेशन। अब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो एक टीचर ने डेली ही रिपीट करनी होती है। जैसे एक बेसिक सी एग्जांपल होती है कि एक टीचर ने फॉर एग्जांपल अटेंडेंस लगानी है, तो अगर ये वाली अटेंडेंस वो डिजिटली लगा रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो वर्डन है डेली रूटीन का वो कम हो जाएगा। अब डिजिटली कैसे लगाई जा सकती है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे गूगल फॉर्म्स का यूज़ करके। तो इससे क्या है, हमें बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना पड़ता। एक बार आप गूगल फॉर्म बना लोगे तो उसमें स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडियो विजुअल एड्स। अब ऑडियो एंड विजुअल एड्स का मीनिंग क्या है, जैसे एक टीचर के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, अगर उसने कोई प्रॉब्लम टीचर्स को समझानी है ताकि वो सॉल्यूशन तक पहुंच सकें, पहली चीज़ वो कोई ऑडियो सुना सकता है स्टूडेंट्स को, दूसरी चीज़ वो कोई वीडियो दिखा सकता है, और इसके अलावा भी कोई मैप या कोई डिस्कशन कुछ भी स्टूडेंट्स को सम दिखा सकता है या सुना सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, टीचर के पास एक और रिसोर्स इंक्रीज़ हो रहा है, एक और रिसोर्स आ रहा है कि वो ऑडियो एंड वीडियोस का यूज़ कर सकता है एज अ टीचिंग एड। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेज द कंटेंट। अब अगर टीचर आईसीटी का यूज़ करता है तो उसको कंटेंट बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर पे लिख रहे हो, कॉपी पे लिख रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, जैसे ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर मुझे बाद में पता चलता है कि ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे आना चाहिए था, तो क्या है, कॉपी पे हमें ये चीज़ काटनी पड़ेगी या दोबारा से लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम इजीली इसको कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही इसको नंबरिंग दी जा सकती है, यूनिट्स लिखे जा सकते हैं। जब फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना है कि कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही है, तो मैं फाइंड के ऑप्शन से सर्च कर सकता हूँ, या फिर रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो सब कहीं इजीली वो वाली चीज़ मैं चेक भी कर सकता हूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, चाहे वो ग्रामेटिकली हो, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, या कंटेंट वाइज हो। तो हम कह सकते हैं कि टीचर आईसीटी का यूज़ करके अपने कंटेंट को क्या कर सकता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकता है, कैसे उसने क्लास में डिलीवर करना है उस चीज़ को इजीली मैनेज कर सकता है।
नाइन्थ पॉइंट है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। अब जब टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के मीडियम्स का यूज़ करेंगे तो उन्हें भी कुछ ना कुछ क्या करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर जब वो कंटिन्यूली वो काम लगातार करते रहेंगे उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट है टेंथ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर एक टीचर आईसीटी का यूज़ करता है उससे उसको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पॉइंट नंबर 11 है न्यू टीचर्स आर डिमांडिंग इट। अब जैसे आज की डेट में जो टीचर्स आ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से चाहते हैं कि अगर वो क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएँ या फिर जो उन्होंने कंटेंट डिलीवर करना है उसे बनाने में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए हमने बोल दिया कि जो आज की यंग जनरेशन है, न्यू टीचर्स आ रहे हैं, वो खुद से डिमांड कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इम्प्रूव्स द लर्निंग एक्सपीरियंस। अब एक तो ये चीज़ होगी कि टीचर ने कोई कंटेंट बनाना है या फिर डिलीवर करना है या फिर स्टूडेंट्स को इजीली समझाना है, वो वहाँ पे आईसीटी का यूज़ करके उस चीज़ को इजी बना सकता है। इसके अलावा क्या होगा, अब इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम विदाउट आईसीटी क्लासरूम की बात करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आईसीटी बेस्ड क्लासरूम में क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा, वहाँ पे ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं, टीचर वीडियोस भी दिखा सकता है, टीचर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखा सकता है, कोई भी चीज़ वो इजीली स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट आएगा हमारे पास रोल ऑफ आईसीटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट। हम देखते हैं कि स्टूडेंट के संदर्भ में जो आईसीटी है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या रोल है, क्या बेनिफिट है एक स्टूडेंट को अगर वो आईसीटी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के दौरान या किसी चीज़ को समझने के दौरान। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसका लेंगे, यो क्या है हमारे पास, मल्टीट्यूड ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मीनिंग उसके पास, किसके पास, एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक पे आपने असाइनमेंट बनानी है, आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिल सकती हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट पे मटेरियल मिल सकता है, आपको बहुत सारी ई कंटेंट मिल सकता है, बुक्स मिल सकती हैं। तो इस टाइप से क्या है, आपके पास एज अ स्टूडेंट बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। साइट्स भी हो सकती हैं, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी की साइट पे या फिर लाइब्रेरी की साइट पे जाके सर्च कर सकते हो इजीली कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे ज़्यादा इजी वे में मिल रही है, जहाँ ज़्यादा एक्सपेंडेड वे में मिल रही है। नेक्स्ट है टेस्टिंग हैज़ गॉन ऑनलाइन। अब एक स्टूडेंट की जो टेस्टिंग है उसमें क्या है, ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल है पियर्सन टेस्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्टूडेंट जो चीज़ उसने स्टडी की है उसके बाद वो वहीं पे उस साइट पे, कहाँ पे, पियर्सन की साइट पे जाके टेस्ट कर सकता है कि उस टॉपिक की कितनी उसको अंडरस्टैंडिंग है या कितना उसको और समझने की ज़रूरत है। तो प्रोग्रेस या कुछ भी, इसके अलावा भी आज की डेट में जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ दम क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करेगा यूज़र नेम पासवर्ड से, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि उसको, जैसे जो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा मटेरियल आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन में यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट को लिखना कम पड़ेगा, हैंड राइटिंग वहाँ पे इतनी मैटर नहीं करेगी, तो उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा जल्दी आएगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे हम आईसीटी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद टेक्नोलॉजी देयर आर नो लिमिटेशंस। अब जब टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है। स्टूडेंट जब चाहे ऑनलाइन वे में जहाँ कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके टीचर से बात कर सकता है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग कर सकता है। अगर उसे कोई स्पेसिफिक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, उस चीज़ को डायरेक्टली टीचर से शेयर कर सकता है, जहाँ फिर स्टूडेंट से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
तो इस वे में नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, किड्स आर द डिजिटल नेटिव। अब आज की डेट में हम देख रहे हैं जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इजीली सीख रहे हैं, जहाँ हम बोल सकते हैं कि उनकी डेली लाइफ का एक तरीके से पार्ट बन गया। वो एक तरीके से क्या है, डिजिटल नेटिव्स हैं। तो उनको अगर हम आईसीटी का वहाँ पे यूज़ करते हैं एजुकेशन में तो क्या है, तो उनको ज़्यादा इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम आईसीटी का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सक्सीड आउटसाइड। आउटसाइड कहने का मीनिंग है कि जब एक स्टूडेंट, जहाँ एक बच्चा क्या है किसी स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब में जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसे अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो जब ऑलरेडी वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये वाली चीज़ यूज़ कर रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एक्सेल हो सकता है, वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, जहाँ फिर आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, तो उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन कि ये चीज़ उसे एज देगी, बेनिफिट होगा इस चीज़ का कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट सिंप्लीफाइज एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब आईसीटी का यूज़ करके क्या हो रहा है, इजीली स्टूडेंट एजुकेशनल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हो सकती हैं जो ई जर्नल्स या ई कंटेंट, ई न्यूज़पेपर्स, ई मैगजीन्स, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एजुकेशनल रिसोर्सेज का एक्सेस बहुत ही इजीली कहीं पे भी कोई भी स्टूडेंट उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। कहने का मीनिंग ये मैटर नहीं करता कि वो किसी रिमोट एरिया से है, वो सिटी से है, वो वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर करियर्स। इसकी बात हमने अभी की थी कि एक स्टूडेंट जब क्लासरूम में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या आईसीटी का यूज़ करता है तो ये चीज़ उसे एक तरीके से तैयार कर रही है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, जब उसने जॉब में जाना है या प्रोफेशनल लाइफ में जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि जहाँ पे जिस स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है उसको हम मार्क कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था, सभी स्टूडेंट्स को एक टॉपिक करवा दिया क्लास में, उसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक करवा दिया, उसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक करवा दिया। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती थी कि इंडिविजुअलाइज मीनिंग एक एक बच्चे की अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम है या समस्या है किसी टॉपिक में, किसी चीज़ में, तो उसको बारीकी से नहीं समझाया जा सकता था। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जैसे ऑफलाइन वीडियोस डाली जा सकती हैं या ऑनलाइन और डायरेक्टली स्टूडेंट टीचर की कन्वर्सेशन भी हो सकती है। यहाँ पे क्या है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं अगर आईसीटी का यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम ट्रेडिशनल क्लासरूम देखते हैं। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी ड्रिवन बाय एंगेजिंग कंटेंट। अब जब आपका कंटेंट इस वे में होगा कि उसमें पिक्चर्स भी हैं, उसमें फिगर्स भी हैं, उसमें अलग अलग वीडियोस के लिंक्स भी हैं, तो क्या है एक स्टूडेंट ज़्यादा इजीली एंगेज होगा, कंटेंट भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा, तो ये भी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स डिमांड इट। कि आज की डेट में जो आईसीटी है, जहाँ जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, जो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है कि बहुत सारे आज की डेट में लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल ई कंटेंट, ई लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इवन फ्रॉम स्कूल लेवल। नेक्स्ट मेन पॉइंट हो सकता है हमारे पास रोल ऑफ आईसीटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आईसीटी का रोल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसके लिए हमारे पास कौन कौन से, इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, इससे पहले हमने देखा है आईसीटी का रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर, जहाँ हम टीचर बोल सकते हैं। अब हमने देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में आईसीटी का क्या रूल है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, uses of electronic media by students to apply for admissions,
इसके अलावा यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट, और क्या आ जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम टेबल क्लास शेड्यूल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके अलावा यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। और लास्ट हमारे पास आएगा कम्युनिकेशन ऑफ एकेडमिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स गार्जियंस थ्रू ई मीडिया, या फिर यूज़ ऑफ ई मीडिया फॉर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग जैसे कि हॉस्टल अकोमोडेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो नोटिफिकेशन का यूज़ यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल कर सकता है एक स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। वहाँ पे हम इसको किस पॉइंट के अंदर डाल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, एक तो स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा आपके पास स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा आपके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब तक हमने बात की है किसकी, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम बात करते हैं टीचर एडमिनिस्ट्रेशन की। ये आपका किस पॉइंट के अंदर आता है, रोल ऑफ आईसीटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड वर्क अलॉटमेंट ऑफ स्टाफ इन द इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, कम्युनिकेशन विद स्टाफ यूजिंग ई मीडिया, ई सर्कुलर्स हो सकते हैं, नोटिफिकेशंस हो सकते हैं, वही वाली चीज़ें, या फिर अटेंडेंस बायोमेट्रिक्स, ये वाली चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ आईसीटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि यूजेस ऑफ ई मीडिया फॉर शेड्यूलिंग, एलोकेशन ऑफ हॉल्स फॉर एग्जामिनेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द इंस्टीट्यूशन, uses of e-media by students to apply for university examination, uses of e-media for processing and display of results of students। आपके जितने results वगैरह है, आपका syllabus है, आपका टाइम टेबल है, आपका क्लासरूम शेड्यूल हो सकता है, आपका टेस्ट शेड्यूल हो सकता है, आपका एकेडमिक कैलेंडर हो सकता है, ये वाली सब चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल सकती हैं, ई फॉर्मेट में मिल सकती हैं। तो इसको हम किस में डालेंगे, रोल ऑफ आईसीटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऐसे जो रोल ऑफ आईसीटी है तो उसको हमने करना है रोल ऑफ आईसीटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बट इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं उसको आप मिसलेनियस में डाल सकते हो, एसेट्रा में डाल सकते हो। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग, कि एक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अपना रिकॉर्ड कीपिंग को, जैसे कि उन्होंने क्या करना होता है कि कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं जो इन फ्यूचर यूज़ होनी है। तो इसके लिए आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि सर्व एज अ डेटा बैंक। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे कि एक इंस्टीट्यूट ने अपने पास रिकॉर्ड रखना है अटेंडेंस रजिस्टर्स का, एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर का, या फिर विजिटर्स बुक हो सकती है, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स पर्सनल फाइल्स हो सकते हैं, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को वो फोल्डर्स में रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स रिपोर्ट शीट कार्ड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को वो डिजिटली ईजीली सेव करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा क्या आएगा, लेसन नोट्स प्लान। अब इससे क्या होगा, टीचर प्लान्स टू टीच द स्टूडेंट्स एट अ पीरियड ऑफ टाइम। और इससे टीचर को भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, टीचर ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगा और टीचर चैलेंजेस को इजीली टैकल कर पाएगा जो एक क्लासरूम में उसे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कीम एंड रिकॉर्ड ऑफ वर्क बुक। इसका मीनिंग क्या है कि एक टीचर ऑर्गेनाइज कर सकता है अपनी ईयर के या पूरे सेशन के वर्क को इजीली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। नेक्स्ट है स्टाफ टाइम बुक एंड मूवमेंट बुक। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी टेक्निकल आ जाएंगी कि एक इंस्टीट्यूट या एक स्टाफ का मेंबर क्या कर सकता है, एक टीचर क्या कर सकता है,
इन सब चीज़ों को जो भी हैं उनको डिजिटली मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र एंड लीविंग सर्टिफिकेट। ये वाली चीज़ों का में भी अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ये वाली सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। लाइब्रेरी में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को ईजीली मैनेज किया जा सकता है। स्टॉक रजिस्टर्स वगैरह, कैश रजिस्टर्स, ये वाली चीज़ों को भी डिजिटली मेंटेन करके ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जा सकता है और उनको एक्सेस भी इजीली कहीं से भी किया जा सकता है। जैसे कि आज की डेट में क्या हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास जी ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी ईमेल से लॉगिन करते हैं और डेटा अपलोड कर देते हैं। लेकिन इस डेटे को हम कहीं पे भी अपनी ईमेल को लॉगिन करके किसी भी सिटी में किसी भी डिवाइस पे डाउनलोड कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी वे में अगर आईसीटी का यूज़ किया जाता है तो उससे क्या होगी, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। और एफिशिएंसी का मीनिंग हमने कर लिया, उसमें आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम अगर लास्ट में बात करें, जो हमने आज टॉपिक किया है, रोल ऑफ आईसीटी क्या है टीचर के संदर्भ में, स्टूडेंट के संदर्भ में या एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, ओवरऑल क्या हो रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, टाइम हमारे पास सेव हो रहा है, मनी हमारी सेव हो रही है, कॉस्ट कम लग रही है, कहीं पे भी चीज़ें इजीली मैनेज हो रही हैं, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन पहुँचानी है वो भी टाइमली पहुँच रही है। तो इससे क्या है, सबकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आईसीटी का एक टीचर के संदर्भ में, एक स्टूडेंट के संदर्भ में या एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में क्या रोल है कि चीज़ों को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में हम कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे हो जाता है फिनिश। थैंक यू एवरीवन।